तो देखिए पहले बात करते हैं यूजी नेट पेपर वन के बारे में कि इसका लेवल क्या है। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेपर वन के बारे में। पेपर टू के देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम थे, तो हम बात करेंगे पेपर वन की जो सबका कॉमन होता है। तो आप सभी को पता है कि जैसे पेपर वन में 10 यूनिट होते हैं, तो देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आज का वो मॉडरेट लेवल आया है। यानी कि मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो ये जो मॉडरेट लेवल था, उसके बाद रिसर्च था वो डिफ़िकल्ट लेवल का था, कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट था, कम्युनिकेशन इजी लेवल का था, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड इजी लेवल का था, परसेंटेज एवरेज के क्वेश्चन थे यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था, इनकी आसान से, यानी कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन भी मॉडरेट लेवल था, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी मॉडरेट लेवल था। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूनिट 9 है। ठीक है, यहाँ पे 8 फिर से आ गया। यूनिट जो 9 है हमारा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो है इजी लेवल का। ठीक है, वो है इजी लेवल का था। और हायर एजुकेशन जो सिस्टम है वो है इजी लेवल टू मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो 10 यूनिट है। तो आपको मैंने यहाँ पे लेवल दिखा दिए। अब आपको मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट ने कहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जिसको देख के आपको लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको और बढ़िया बना सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं। एक्चुअली एक्यूरेट हमें भी नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स था उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो देखिए द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया स्टैब्लिश इन द ईयर। देखिए वो कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आया था, यानी कि पहला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कब हुई थी इंडिया में, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था। ठीक है, वो है आंसर ए है 1982 में, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, Hyderabad is the first open university in India. It was established in the year 1982. Indira Gandhi National Open University was established in the year 1985। यानी कि देखिए जो इग्नू है वो 1985 में आया था, तो उससे पहले क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले आई थी 1982 में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ये तो आसान है, ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। सो दूसरा क्वेश्चन था स्वयं का। ठीक है, स्वयं का क्वेश्चन था कि स्वयं है क्या। आपको पता है कि स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन थे यहाँ पे। ऑप्शन देखिए अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ भी बताऊंगा इस हिसाब से ऑप्शन थे। ठीक है, जैसा स्टूडेंट ने बताया है। गैर सरकारी संगठन, ठीक है, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन बी, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम। आपको पता है कि स्वयं है क्या, स्वयं के द्वारा क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है कि जैसे आप वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक, ठीक है, यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि 9वीं कक्षा से लेके आप स्नातकोत्तर तक कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिन में 4 भाग में वीडियो दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कोर्स करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं, तो आपको वीडियोस वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, तो स्वयं क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है। स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, ये सारे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखिए मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन आता है कि स्वयं प्रभा के कितने चैनल हैं, तो वह है 34 चैनल। पहले थे 32, अब है 34। ये मैं बात कर रहा हूँ स्वयं प्रभा की। स्वयं क्या है, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। स्वयं प्रभा क्या है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर दिखाए जाते हैं, उसके 34 चैनल हैं लेटेस्ट। तो देखिए नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, वो कह रहे थे हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। अब देखिए शिक्षण की स्वावनुभविक विधि का विकास किसने किया था। देखिए ऑप्शन हमें नहीं पता था, लेकिन वो कह रहे थे ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए इन्होंने हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप किया था। अब ये है क्या, शिक्षण की स्वावनुभविक विधि, यानी कि हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग का प्रतिपादन E.H. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। आगमन विधि के आधार पर इस विधि का विकास किया गया था।
ठीक है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिको से निकला है, जिसका अर्थ है मैं मालूम करता हूँ। यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है कि मैं मालूम करता हूँ। सो यहाँ पे ठीक है, आपको ये जानना है। तो देखिए, अगर किसी जो राइटर है, ठीक है, जो कोई वैज्ञानिक है या कोई फिलोसफर है या कोई भी है, जिसने अगर कोई भी यहाँ पे मेथड दिया है टीचिंग का, ठीक है, आपको वहाँ पे करना है। जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी है, आपको वो करनी है ना, ऐसे करके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको वो याद करना है कि कौन सा जो मेथड किसने दिया है। सो नेक्स्ट देखिए, कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। देखिए, अब ऐसी लेटर सीरीज यहाँ पे थी, ठीक है, ऐसी लेटर सीरीज आपको यहाँ पे दिखाई दी थी कि NEXT, ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ ACF EGI IKN, ठीक है, ऐसे OQT। अब इसके आगे क्या है आपको यहाँ से ढूंढना था। अब इसका जो राइट आंसर था वो है CUWZ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये करना है, ठीक है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ACF की, यहाँ पे लिखा है ACF, ठीक है। A में हमने क्या जोड़ा 2, तो आ गया C में जोड़ा 3, तो C के आगे 3 करते तो आ जाता है F। तो ऐसे करते देखिए, सब में +2 +3 +2 +3 ऐसे कर करके एंड में क्या था कि जब यहाँ पे OQT में, ठीक है, +2 +3 जोड़ा गया तो आंसर आया UWZ। उसके बाद देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, ये यूनिट नंबर 6 से क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से। सो यहाँ पे देखिए, चाणक्य, जीवाक, पाणिनि, कात्यायन, तो आंसर है पाणिनि, ठीक है। ये क्या है, संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन विज्ञान एवं व्याकरण की पुस्तक है। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च से। ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसा स्टूडेंट ने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम इसमें 8-10 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि इतने ही हमें पता चल पाए हैं। बाकी क्वेश्चन तब पता चलेंगे जब एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली आएगा। सो देखिए, ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू एवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एनेक्सिटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ द रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस, ठीक है। यानी कि देखिए, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता अनुमुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी विधि शोध के लिए उपयुक्त होती है, तो इसकी है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, कार्योत्तर पत्ती, ठीक है। उसके पे डी आंसर था, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक्स पोस्ट फैक्टो था, ठीक है। ये क्या है, ये अप्रयोगात्मक शोध का प्रकार है। इसे है कि शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। संभावित कारण की यानी कि जो कार्य हुआ था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। वास्तव में इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध प्रारंभ करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जब कार्य हो जाता है, जब कोई घटना हो जाती है, उसके बाद होता है कि ये कैसे हुआ था। सो देखिए, एक क्वेश्चन था, एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेस एसोसिएटेड विद। एम्पिरिकल रिसर्च जो है सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंध है। वो है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से, ठीक है, यानी कि सकारात्मक दर्शन से। अब देखिए, ये है क्या, सामाजिक विज्ञान में देखिए क्या है, जो एम्पिरिकल रिसर्च है वो सकारात्मक दर्शन से संबंधित है, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से दर्शन से है, सकारात्मक। प्रयोगमूलक शोध को अनुभविक शोध भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, परीक्षण, सहसंवादात्मक, प्रयोगात्मक, यानी कि ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल। तो देखिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसे अच्छे से करिए, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, ये प्रकार हैं, ठीक है। सो इन प्री लर्निंग प्रिपरेशन एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इज। अब देखिए, अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है, प्री लर्निंग प्रिपरेशन में, यानी कि समझने से पहले। ऐसा क्वेश्चन था, तो इसमें क्या है कि देखिए आंसर इसका है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड इट्स प्रोसेसिंग, यानी कि सूचना अर्जन तथा उसका प्रक्रमण। अब देखिए, प्री लर्निंग यानी कि जब आपने लर्निंग करनी है किसी चीज़ की, उससे पहले की जो प्रेपरेशन होती है, ठीक है, वो क्या है, वो उसका चरण क्या होता है, वो होता है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग। यानी कि जब आपने कोई चीज़ पढ़नी है, जैसे मान लीजिए आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं,
आपको तैयारी करने से पहले क्या करना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, आपको सूचना का अर्जन करना होगा, उसके बाद फिर आप स्टडी करेंगे, आप स्टडी मटेरियल लेके आएंगे। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखिए ये मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली वहाँ पे थे, लेकिन जैसे स्टूडेंट मेरे को बताया मैं आपको उसी आधार पर यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये है मॉर्निंग शिफ्ट, जैसे इवनिंग शिफ्ट आएगी आपको उसका भी मैं बता दूंगा। तो ऐसे ऐसे करके आप ये बने रहिए हमारे साथ, तो ऐसे आपको डेली क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताता रहूँगा कि कैसी शिफ्ट में आए थे, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, टेक केयर।